धन की कमी और घर में रोज रोज कलह होना हो सकता है घर में वास्तु दोष। तो अपनाएं वास्तु दोष दूर करने के क्या उपाय। वास्तु दरअसल घर या भवन में दिशानुसार किसी भी चीज़ का सही ढंग से रखा होने से मतलब है। माना जाता है कि यदि घर में कोई चीज़ वास्तु के अनुसार नहीं रखी है तो वहाँ नेगेटिविटी अपने पांव पसारने लगती है। इस वजह से परिवार में कलह और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। अब ऐसे में एक ही विकल्प बचता है, वह है घर में सभी वस्तुओं का दिशानुसार ठीक तरह से उन्हें रखना। कई बार कुछ निर्माण घर के ऐसे हो जाते हैं जिन्हें हम चाहते हुए भी बदल नहीं सकते। तो ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स को अपनाकर घर के वास्तु दोष को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं वो सरल उपाय जिनसे वास्तु दोष कम किया जा सकता है। इनका नित्य पालन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव घर में बरसती है। आप अपने घर में गूगल जलाकर उसके धुएं को हर कमरे में दिखा सकते हैं। गूगल में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की क्षमता होती है और ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि घर के आंगन में तुलसी का पेड़ लगा है और नियमित रूप से आप उसकी पूजा करते हैं एवं कुछ विशेष दिन छोड़कर जल देकर उनकी सेवा करते हैं तो वास्तु के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जहाँ तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ देवी कृपा से वास्तु दोष नहीं लगता है। तुलसी का पौधा जिस घर में पूजा जाता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जो लोग रोज सूर्यास्त के बाद शाम के समय घर की दहलीज और आंगन में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं वहाँ कभी भी वास्तु दोष नहीं लगता है। दीप का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। सुबह की पहली रोटी गौ माता को अवश्य परोसे। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में वास्तु दोष नहीं लगता है। जिस घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है वहाँ अन्न की कमी नहीं रहती है। घर का किचन यदि पूर्व दिशा या अग्निकोण में नहीं बना है तो आप एक छोटे से गमले में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा की ओर रख सकते हैं। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष घर में नहीं लगता है और दोबारा आपको वास्तु के अनुसार किचन बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 3 दरवाजे एक सिधाई में नहीं होने चाहिए और घर का प्रवेश द्वार हमेशा अंदर वाले दरवाजे से बड़ा होना चाहिए। इसी के साथ घर के दरवाजे पर स्वास्तिक या शुभ लाभ लिखा होना चाहिए जिससे कि कोई भी बुरी नज़र घर में न लगे और प्रवेश द्वार से ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में आने से रुक जाए। घर का बाग बगीचा साफ होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ध्यान रहे कि सूखे और मुरझाए हुए फूल घर के गार्डन में ना हों क्योंकि ऐसे फूल घर में दरिद्रता लाते हैं और इनसे वास्तु दोष लगता है। बेहतर है कि ऐसे फूलों को हटा दें। घर में अधिकतर वास्तु दोष टूटी फूटी चीज़ें रखने से होता है और इस प्रकार से घर में कबाड़ न एकत्रित होने दें और घर को साफ सुथरा रखें। जहाँ गंदगी होती है वहाँ सबसे पहले वास्तु दोष लगता है। आपके घर में कहीं भी पानी नल से न टपकता हो इसका अवश्य ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार टपकते हुए नल को तुरंत बदलवा लें या ठीक करा लें क्योंकि ऐसे नल घर में मानसिक तनाव देते हैं। घर में जल की निकासी उत्तर या पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। घर निर्माण कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद शाम के समय घर में बाहर की लाइट ऑन रखनी चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। वास्तु के लिहाज से घर में शाम के समय बाहर एक लाइट का जलना शुभ होता है और सकारात्मकता आती है। साथ ही उस घर में माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद रात के समय घर में अंधेरा ना होने दें। घर में युद्ध, अकेलापन या गरीबी दिखाने वाली तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है। इसके स्थान पर आप हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाली तस्वीरें लगाएं। ऐसा करने से मन में सकारात्मक विचार आएंगे। इसके साथ ही घर में बरकत बनी रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के लिए लोगों को झाड़ू हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से माना गया है इसलिए इसे कभी इधर उधर न फेंकें और न ही पैरों के नीचे आने दें। शुक्रवार, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन घर में 7 कुंवारी या सुहागन महिलाओं को बुलाकर खीर खिलाएं। यथाशक्ति दक्षिणा और उपहार देने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। घर के आगे या नॉर्थ साइड की तरफ गड्ढा है तो उसे भरवा दें क्योंकि वास्तु के अनुसार घर के सामने गड्ढा होने से कर्ज बढ़ने लगता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसे ठीक करवा दें। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर का मेन गेट साउथ की ओर है तो पिरामिड या लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं।
ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर का गेट आवाज़ करता है तो दरवाजे के जॉइंट पॉइंट में ऑयल डालें, क्योंकि गेट के आवाज़ करने से घर में वास्तु दोष लगता है। लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है तो अपने पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। इन दोनों की नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी भी रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। धन संबंधी समस्याओं से परेशान है तो अपने पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। पूजा करने के दौरान हर दिन इस शंख को बजाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन संबंधित परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 7 घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तु अनुसार घर में 7 घोड़े वाले रथ की तस्वीर हमेशा पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बांसुरी रखने से आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। बांसुरी को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की बांसुरी रखना विशेष लाभकारी साबित होता है। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब रहता है। इसी तरह यदि रसोई में नमक खत्म हो जाए तो ये जीवन को भी बेस्वाद कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि रसोई में रखे डिब्बे में पूरी तरह नमक खत्म हो जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इससे वास्तु दोष लगता है और घर में धन की समस्या आने लगती है। वास्तु के अनुसार अपने घर के मंदिर में घी का दीपक नियमित जलाएं। हमें मंदिर तथा घर के हर हिस्से में घंटी भी बजानी चाहिए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख बजाने से भी घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। घर के पूजा स्थल पर चढ़ाए गए फूलों की माला दूसरे दिन हटा देनी चाहिए और भगवान को नए फूल माला चढ़ाने चाहिए। इसी प्रकार देवताओं के चित्र भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे दोष उत्पन्न होता है। पूर्व दिशा में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दें और ना ही इधर उधर भारी सामान और मशीनरी रखें। वास्तु के अनुसार अपने वंश की उन्नति के लिए घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष दोनों तरफ लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।